नमस्कार दोस्तों, ऑडियो कहानी में आपका स्वागत है। ऑडियो कहानी में आज हम जानेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पारिक जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में धानुकोठी, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता जैनुल अब्दीन एक नौका मालिक और मछुआरे थे। इनकी मां का नाम आशी अम्मा था। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए कलाम जी पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। वे अपनी स्कूली शिक्षा की जरूरत पूरी करने के लिए अखबार बेचकर पैसा कमाते थे और उसी पैसे से अपनी पढ़ाई करते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के साकवार्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और ग्रेजुएशन की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। इसके बाद इन्होंने औद्योगिक संस्थान मद्रास से 1960 ईस्वी में इंजीनियर की शिक्षा पूरी की। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात वे डीआरडीओ से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। प्रारंभ में उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का हिस्सा होने के कारण उन्हें भारत के महान वैज्ञानिक जैसे विक्रम अम्बलाल साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। 1969 ईस्वी में इन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां इन्होंने परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। इन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाने में अपना अहम योगदान दिया। प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। 1980 ईस्वी में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम के निर्देशन में शुरू करने का विचार किया। इसके लिए दोबारा डीआरडीओ में भेजा गया। इसके बाद एकीकृत निर्देशन मिसाइल कार्यक्रम कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही अग्नि मिसाइल और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई गईं। कलाम जी 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। वे भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक बने जो राष्ट्रपति चुनाव जीते। साथ ही उन्हें सबसे सम्मानित राष्ट्रपति भी माना जाता है। उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से मना कर दिया और 25 जुलाई 2007 ईस्वी को अपना राष्ट्रपति कार्यकाल छोड़ दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने अनेकों पुस्तकें भी लिखी, जैसे इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स। एपीजे अब्दुल कलाम को अनेकों सम्मान भी प्राप्त हुए, जैसे 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 भारत रत्न आदि। 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। भले ही वे आज इस संसार में नहीं हैं, किंतु उन्होंने भारत को जो सफलता और ऊंचाई दी है उसको पूरा देश ही नहीं, विश्व सदा याद रखेगा। ऑडियो अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और महानुभावों के जीवन परिचय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।